कई खामियों को भी गिना गया। अब स्थिति नारनौल की आपको बताते हैं कि नारनौल की कितनी तस्वीर बदली है, क्या वहां का सूरत हाल है, कितना विकास हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। इस सेशन में हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे राकेश यादव, कांग्रेस पार्टी से नेता। सर, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच की तरफ आइए। और इसी के साथ इस सेशन में हमारे साथ रविंद्र बटरू, आम आदमी पार्टी के नेता। सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच की तरफ आइए। और इसी के साथ इस सेशन में हमारे साथ कमलेश सैनी, प्रधान नगर परिषद जेजेपी के। सर, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच की तरफ आइए। और इसी के साथ मनीष मित्तल जी, प्रदेश सचिव भाजपा के। सर, आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच की तरफ आइए। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे दीपक शर्मा, ब्यूरो चीफ गुरुग्राम। तो फिलहाल हमारे साथ ये खास मेहमानों का पैनल रहेगा जिसमें हम बात नारनौल की करेंगे। नारनौल की तस्वीर कितनी बदली है, नारनौल की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा की जाएगी। और खास मेहमान आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जेजेपी और बीजेपी के हमारे साथ रहेंगे। ओवर टू यू दीपक। शुक्रिया ममता। अब तक हम बात कर रहे थे महेंद्रगढ़ और नारनौल को लेकर चर्चा रही, ज्यादा मुद्दा महेंद्रगढ़ भी है, क्योंकि जब बात महेंद्रगढ़ की आती है, महेंद्रगढ़ और नारनौल इसको लेकर के जहां तक चर्चा की जाती है, दक्षिण हरियाणा है और राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। कई ऐसे मुद्दे हैं इस क्षेत्र के विकास को लेकर के। कितना विकास रहा इन 8 वर्षों में, तकरीबन 8.5 वर्ष कहेंगे, कितना विकास रहा। और खासकर बात करें ये 3.5 वर्ष जो गठबंधन की सरकार रही, उसमें हालांकि हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ में नगर परिषद की चेयरमैन भी हैं जो जेजेपी से ही हैं, उनसे भी जरूर बात करेंगे कि 3.5 वर्ष जेजेपी, अगर बात करें जेजेपी और बीजेपी गठबंधन के तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर चर्चा की, जैसे हम बात कर रहे थे। हमारे साथ में इसमें राकेश यादव हैं, कांग्रेस से हमारे साथ में है अगर बात करें। इनके साथ साथ रविंद्र बटरू जो है आम आदमी पार्टी से हैं। हमारे साथ में कमलेश सैनी है जो कि प्रधान है नगर परिषद की, जननायक जनता पार्टी से जुड़ी हैं। इसके साथ साथ मनीष मित्तल अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी से हैं। इनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कमलेश सैनी, प्रधान नगर परिषद के हैं। किस तरीके से आप देखते हैं अगर इन 3.5 वर्षों की बात करें, जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सरकार बनाई है, इन 3.5 सालों को किस तरीके से देखते हैं? क्या रहा इस नारनौल का, महेंद्रगढ़ को क्या मिला? क्योंकि उम्मीदें तो बहुत सी थी। आप किस तरीके से देखते हैं इन 3.5 वर्षों को? ऐसे है जी, भेजो आप रखिए अपनी बात। ऐसे है जी, उम्मीदें तो जनता को होती है। जब कोई भी सरकार बनाती है, जनता वोट देती है, तो उम्मीद के साथ देती है जनता वोट। और बात जिस प्रकार से आप कह रहे हैं जेजेपी और बीजेपी गठबंधन की, तो गठबंधन सरकार जो भी है काम कर रही है, दोनों मिलकर के गठबंधन में सरकार चल रही है और विकास कार्य हो रहे हैं, मेरा मानना ये है। नगर परिषद में मौका मिला है, लोगों ने बहुत सी उम्मीदें रखी हैं, तभी ये मौका मिला है। तो किस तरीके से देखते हैं इस नगर परिषद के कार्यकाल की भी हम बात करेंगे। जब महेंद्रगढ़ नारनौल की बात आती है तो नारनौल में नगर परिषद को लेकर के भी जरूर चर्चा करेंगे। ऐसे नगर परिषद की चेयरपर्सन मेरे को बनाया है, हमारे शहर की जनता यहाँ पे बैठी है। पहले तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से ही मैं आज इस कुर्सी पे बैठी हूँ। और मेरे शहर की जनता, मेरे नगर की जनता को बहुत मुझसे उम्मीदें भी हैं, और मेरी पूरी कोशिश है उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं मैं। और आप देखिए, लगभग 10 महीने हो गए हैं, तो कुछ काम रुके हुए थे जो भी स्पीड भी पकड़े हैं, कुछ हमारे जैसे अभी तो उम्मीद है आगे और काम बढ़ेंगे। बिल्कुल। इस चर्चा में हालांकि ओम प्रकाश यादव जो कि प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री, उन्होंने साथ जुड़ना था, लेकिन कुछ देरी के चलते अभी फिलहाल वो नहीं जुड़ सके। लेकिन हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से ही मनीष मित्तल हैं, हालांकि इससे पहले भी वो चर्चा में थे, उन्होंने तमाम बातें यहाँ पर रखी थी। इन 8.5 वर्षों की बात करते हैं। अभी तक हमने देखा 152D की बात हो रही है, 148D की बात हो रही है। ये तमाम बातें, तो हाईवे तो यहाँ पर आए, लेकिन हाईवे के आने से विकास के रास्ते कितने खुले, हम इन 8.5 वर्षों की ही बात करेंगे। पिछला कार्यकाल भी भाजपा का था, विकास के रास्ते कितने खुले हैं? क्योंकि चर्चाएं तो हुई IMT की, IMT आएगी, इंडस्ट्री होगी, रोजगार आएगा। कैसे वो IMT, कब तक शुरुआत होगी, कब यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और उन्हें यहाँ से बावल या धारूहेड़ा की बजाय, उन्हें राजस्थान की बजाय यही रोजगार मिलेगा? ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे।
दीपक जी धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकारें हैं। पिछली 2 योजना से सरकारें हैं और दोनों योजनाओं में एक एक छोटी छोटी, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आपने रोजगार की बात की है। आज रोजगार के क्षेत्र में हमारा किसी ने नहीं सोचा था नलवाटी के अंदर, निजामपुर के अंदर इतना बड़ा लॉजिस्टिक हब और इंडस्ट्री जोन बनेगा। आखिरी समय है, क्या हमने ज़मीनें सारी एक्वायर कर ली हैं, लॉजिस्टिक हब बनने की तैयारी पर है। उसके बाद इतने आयाम, क्योंकि हमारे सड़कों की यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आज क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जो 5 स्टेट को एक साथ जोड़ता है, उसी के साथ अब ये रोडों का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। लॉजिस्टिक हब की सारी ज़मीनें एक्वायर हो चुकी है, डंडे का काम हमारा टेंडर हो चुका है। तो अब इसके अंदर थोड़े से समय में आप देखिए, यहाँ से मात्र 10 से 15 किलोमीटर दूर लॉजिस्टिक हब शहर के पास बन जाएगा। हमारे स्वास्थ्य के मामले में मेडिकल कॉलेज अगले साल चालू हो जाएगा, ट्रामा सेंटर हमारा चालू हो चुका है। तो इस तरह से एक भी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके अंदर काम नहीं कर रही हो। और एक एक चीज को बड़ी बारीकी से, चाहे रोजगार के मैटर पे हो, रोजगार के अंदर पहली बार हरियाणा में 75% युवाओं को रोजगार देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार ने देने का काम आपका किया। कहना है कि एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर कमी रही हो, फिर तो हम कहें कांग्रेस के पास मुद्दा भी नहीं है। अगर जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि लॉजिस्टिक हब आ रहा है, इंडस्ट्री यहाँ पर आ रही है, इनका कहना है 152D 148D तमाम बातें रख रहे हैं, फिर तो कांग्रेस के पास क्या मुद्दा रहा। राकेश जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जहाँ तक मुद्दों के सवाल है, पहले जो नारनौल हमारा क्षेत्र है वो शहर और गांव का मिला जुला क्षेत्र है, जिसमें आधे लोग शहर में रहते हैं, आधे लोग गांव में रहते हैं। शहर में भ्रष्टाचार इतना है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जो एक नया शगुफा छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉपर्टी आईडी का, प्रॉपर्टी आईडी इतना भयंकर सरदर्द हो गया है यहाँ के निवासियों के लिए कि कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कितने परेशान हैं लोग। यहाँ अगर कोई शहरवासी हो तो आप बेशक हाथ खड़ा करवा के पूछ लीजिए कि प्रॉपर्टी आईडी से कौन कौन परेशान है। अब ये विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, आप देखिए कितने परेशान हैं। अब प्रॉपर्टी आईडी का जहाँ तक कानूनी ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे करवाया है। अब उस सर्वे में आप देखिए कि यहाँ नारनौल शहर जो है, इतना पुराना शहर है हरियाणा का, जो नारनौल, हिसार और एक और शहर है, 3 शहर पूरे हरियाणा के सबसे पुराने शहर है। यहाँ बड़े बड़े सेठों के, बड़े बड़े राव साहब जो हैं, उनके यहाँ पे हवेलियाँ बनी हुई है तकरीबन 150-200 साल से। अब जब उसमें किराएदार रहता है, उस प्रॉपर्टी को उस किराएदार के नाम डाल दिया गया है। जब वो ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो पूछते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी का टाइटल का सबूत लेके आओ। अब 200 साल पुरानी हवेली का टाइटल का सबूत मिलेगा कहाँ से? इसकी वजह से उनको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, रोज परेशान होते हैं। अगर कुछ छोटा करवाना हो आपको तो म्युनिसिपल कमेटी में जाओ, पैसे दो और अपना काम करवा लो। दूसरा जी, डेवलपमेंट चार्ज देखिए आप, एक कॉलोनी अप्रूव्ड है, एक कॉलोनी अनअप्रूव्ड है। एक मकान जो बना हुआ है पूरा 3 मंजिल का बना हुआ है, वो मकान अप्रूव्ड कॉलोनी में है, और उसके बराबर के 10 मकान जो वैसे के वैसे बने हुए हैं, उसी समय से बने हुए हैं, वो अनअप्रूव्ड में है। उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती पड़ोसी की, उसकी रजिस्ट्री हो सकती है, एनओसी नहीं मिलती यहाँ पे। तो ये कोई डेवलपमेंट नहीं है इनका, ना कोई डेवलपमेंट कहना है कि कोई डेवलपमेंट नहीं है। आपने कहा कि जो प्रॉपर्टी आईडी है उससे लोग परेशान हैं, हालांकि सरकार कह रही है ये पारदर्शिता के लिए है, लेकिन लोगों का और आपका कहना है कि आप लोग परेशान बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी से रविंदर मटरू जी हैं, इसी पारदर्शिता की बात करके दिल्ली में सत्ता में आए, पंजाब में भी सत्ता में आए, 2 राज्यों में अगर बात करें सत्ता में आए। अब बात राजस्थान भी आपके क्योंकि बॉर्डर पे है, और हरियाणा में जहां हम बैठे हैं, दक्षिण हरियाणा महेंद्रगढ़, राजस्थान सटा है। इस दक्षिण हरियाणा में आम आदमी पार्टी कितना सफल होती नजर आ रही है आने वाले चुनावों को लेकर के? ऐसा क्या अभी तक अगर बात करें महेंद्रगढ़ में, नारनौल में आम आदमी पार्टी के पास पकड़ बनी कि 2024 को लेकर के आप अपने आप को मजबूत मान रहे हैं, और जो दावे बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं, जेजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं, उनको लेकर कितने सहमत है आप? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं, नारनौल वासियों को मेरा राम राम।
जहां तक आम आदमी पार्टी के दावों की बात है दक्षिणी हरियाणा को लेकर, आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रहे, पंजाब में सरकार ले आई। इनका जो दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल है उसका असर हमारे इस जिले में बहुत ज़्यादा है। हर आदमी, गरीब आदमी सोचता है कि मेडिकल सुविधा मिलेगी, शिक्षा फ्री मिलेगी, क्योंकि उसका कारण क्या है कि ऐसा कोई दिल्ली पुलिस है, डीटीसी है, बहुत ज़्यादा नौकरी ऐसी हैं जो हमारे क्षेत्र के लोग दिल्ली में रह के नौकरी भी कर रहे हैं, डेली आना जाना भी करते हैं। तो जो काम के प्रति लोगों का लगता है भी अरविंद केजरीवाल ही अब गरीब तबके को उठाने का काम कर सकता है, इसलिए लोगों का मन बहुत है। हमारे पिछले महीने मेंबरशिप ड्राइव दी थी हमारे को, पूरे जिले में 40,000 के करीब मेंबर बने हमारे जिले में, जिसमें महेंद्रगढ़, नारनौल और नांगड़ चौधरी हल्के में हमने मेंबरशिप चलाया था। आज अगर कोई आशा गरीब आदमी ये सोचता है कि अगर हमारा भविष्य रोजगार, बेरोजगार बच्चा ये सोचता है अगर कभी हमारा भविष्य सुरक्षित है तो आम आदमी पार्टी में है। मंत्री महोदय जी आगे हैं, एक बार उनको अटेंड कर लो आप। नहीं, हम चर्चा चालू अच्छा, रखेंगे, वो आगे उनसे और मुद्दों की चर्चा रहेगी। अपनी बात। दूसरा, आज अगर इस जिले में पिछले 20 साल से लगातार, चाहे वो कांग्रेस का राज रहा 9 साल, चाहे अब भारतीय जनता पार्टी का लगातार 10 साल से 8.5 साल से सरकार है, इन दोनों सरकारों ने इस जिले को ठगने का काम किया। कोई डेवलपमेंट का काम हमारे जिले में, सबसे ज्यादा पानी नहीं है, सूखा एरिया है। अगर डेवलपमेंट यहाँ होगा तो जब ही होगा जब यहाँ कोई एक आधी अच्छी फैक्ट्री लगेंगी। 20, 30, 50 हजार लोगों को जब तक इस क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक इस क्षेत्र का भला नहीं हो सकता। लगातार 20 साल से ये क्षेत्र जो पिछड़ा कहलवाया जाता है, ये नेता इसको पिछड़ा ही रखना चाहते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। चलिए मनीष जी आप बात रखिएगा, लेकिन पहले कमलेश सैनी जी से बात कर लेते हैं, क्योंकि बात आपने, चलिए इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा रखेंगे। तमाम बातें उन्होंने रखी मुद्दों को लेकर के, सरकार की बातें, दावे, लेकिन हम नगर परिषद की फिर वही बात करते हैं, क्योंकि एक शहर की सरकार होती है, नगर परिषद की बात की जाए, स्थानीय मुद्दे अगर हम बात करते हैं, जब सड़क की बात करते हैं, सीवर की बात करते हैं, तो सरकार से भी आता है तो वाया नगर परिषद बहुत सी उम्मीदें होती हैं। ऐसी वो कौन सी कमियां थी आप जो मानते हैं, क्योंकि पिछला कार्यकाल भी बीजेपी का था और खासकर ये 3 साल तो जेजेपी और बीजेपी के थे, जो रह गए, जिसके आप निवारण की बात करते हैं कि अब होगा? जी बिल्कुल, मैं निवारण की बात करती हूँ। जो सड़कें हैं, हमारी गलियां हैं और जो भी समस्याएं शहर की, उनको अभी हमारा काम स्पीड पकड़ रहा है। मैं मानती हूँ कि 10 महीने से काम हमारा बिल्कुल जैसे रुका हुआ था, तो अभी हमारे टेंडर भी लगे हैं और आप देख रहे हैं ये छलक नाले का काम जो चल रहा है बहुत स्पीडली चल रहा है और बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और क्या पहले हो रहा था? क्योंकि आपको तो अभी हाल ही में जिम्मेदारी मिली है, से पहले काम रुका हुआ था कुछ टाइम। सरकार तो तब भी जेजेपी बीजेपी गठबंधन की थी। कई कारणों से कई वजह रही है उसमें, कॉन्ट्रैक्टर बीच में छोड़ के चला गया था, उस वजह से रुका हुआ था, लेकिन अब काम चल रहा है और अच्छा स्पीडली चल रहा है काम। और आप देखिए जो ये सिविल हॉस्पिटल से लेकर ये रोड बन रहा है, वो रोड भी बहुत अच्छा बना, बीच में काम रुका हुआ है उसका कुछ, तो वो पैसा खत्म हो गया था, रिवाइज के लिए भेजा हुआ है हमने ऊपर यूएलबी को। मनीष जी, जब बात हम कर रहे हैं, चाहे हम कांग्रेस से बात कर, राकेश जी से बात करी, चाहे रविंद्र मट्टू जी से बात करी, वो कहते हैं कि पारदर्शिता पर प्रश्न उठाते हैं। आपकी सरकार, हम बीजेपी की सरकार, प्रदेश में सरकार की बात कर रहे हैं, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, पोर्टल की बात कर रहे हैं, या हर चीज को कहीं ना कहीं ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर उस पर प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? यहाँ पर बार बार उसी को लेकर के प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे परिवार पहचान पत्र हो, इनको लेकर के प्रश्न क्यों उठते हैं? क्या लगता है कहाँ दिक्कत आ रही है उसको लेकर के? ये प्रॉपर्टी आईडी की जहां तक बात है, ये सारा ऑनलाइन है। 48 घंटे में सरकार ने कहा हुआ है, आप उसके अंदर ऑब्जेक्शन डालिए, क्योंकि जो भी नया काम होता है थोड़ी बहुत कमियां उसके अंदर रह जाती है, परंतु यदि पोर्टल पे 48 घंटे के अंदर अंदर कोई कर्मचारी यदि उसके अंदर ठीक नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। एक भी आज कार्रवाई हो तो प्रॉपर्टी आईडी की बताएं, बात करें, उसके बाद अभी बता रहे थे नारनौल के अंदर छलक नाला जो बना है,
आप देखिए इसके साथ साथ रोड बना है पूरे नारनौल के अंदर। इतना अच्छा रोड बीच के अंदर से बन गया कि लोगों को आने जाने पे रिवाड़ी रोड से लेके निजामपुर रोड तक जाने के लिए पहले पूरा घूम के जाना पड़ता था। आज नाले के साथ साथ इतनी स्पीड पे काम चल रहा है, 32 करोड़ रुपए का ये उसके अंदर 32 करोड़ का नाला बन रहा है। ये पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना बड़ा पैसा इस सरकार ने दिया है और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ दिया है। आप इसके अंदर कोई भी आज एक भी रोड पूरे नारनौल के अंदर, साथी बैठे हैं, पूरे नारनौल के अंदर कोई ऐसी रोड नहीं है जो नहीं बनी हो और टेंडर पूरे लगे हुए हैं। जो भी रोड, जो मेन रोड थी, इतना अच्छा क्वालिटी से काम चल रहा है। सब लोग काम थोड़ा धीरे चला मानता हूं, उसके अंदर कुछ कोरोना का भी हमको 2 साल झेलना पड़ा। उसके साथ साथ चाहे किसी भी मामले में, चाहे ट्रामा सेंटर की बात मैंने अभी आपको बताई, चाहे नारनौल के अंदर छलक नाले की हम बात करें, अभी राव तुलाराम का स्मारक नसीबपुर में 26 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। एक एक काम के यदि विकास का करें तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है कि हमसे बातचीत। मनीष जी, मैं नौकरियों के बारे में भी जरूर जानना चाहूंगा। 152 चंडीगढ़ से नारनौल पहुंचा है, रोजगार कितने लोगों को मिला है? सरकारी रोजगार की भी बात कर रहा हूं, हालांकि इंडस्ट्री IMT का ऐलान है वो तो अभी नहीं बनी। सरकारी रोजगार की बात करें तो रोजगार, दीपक जी, रोजगार के मामले में पहली सरकार है बिना खर्ची बिना पर्ची के ईमानदारी से यदि किसी ने काम किया है तो मनोहर जी की सरकार ने किया है। और उसके अंदर ईमानदारी की बात बताता हूं, और सबसे ज्यादा आप डाटा उठाइए, जितनी 9 साल में कांग्रेस की सरकार ने काम किया था उससे 7 गुना नौकरियां देने का काम किया। 1 साल के अंदर 70,000 नौकरियां देने का प्रोग्राम है। उसके अंदर एक भी व्यक्ति, पूरे हरियाणा के अंदर चैलेंज करता हूं, एक व्यक्ति कहते किसी दलाल के मार्फत मैं नौकरी लगाऊं, एक दिन में हम रिजल्ट देने का काम करते हैं। ऐसी भारतीय जनता, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, दलालों के पेट में दर्द हो सकता है, एजेंटों के दलालों हो सकता है। और डाटा से बात करूं तो 2nd नंबर पे हरियाणा के अंदर नौकरियां दी ईमानदारी से लगी है। हमारे जिला महेंद्रगढ़ के बच्चे SCS IAS पहली बार लगा है। चलिए, रोजगार के मामले में कितने सहमत हैं आप लोग? हालांकि इसके बारे में मंत्री जी भी यहाँ पर मौजूद है, ओम प्रकाश जी, उनसे भी बात करेंगे। प्रदेश सरकार ने कहा है कि समांतर रोजगार दिया है बिना आप गूगल पे मेरे साथ, आप गूगल पे जाइए, पता करिए कितनी नौकरियां जिला महेंद्रगढ़ में। हम जरा राकेश जी से भी चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें तो आप किस तरीके से देखते हैं रोजगार के मामले की बात करें? ये चर्चा जरूर है कि रोजगार मिला है बिना पर्ची खर्ची के, ये मित्तल जी भी कह रहे हैं, ये सरकार भी कह रही है। उससे आप कितने सहमत हैं? पोर्टल को लेकर के तो आपने मुद्दा उठाया, क्योंकि ये क्षेत्र राजस्थान से सटा हुआ है, तस्वीर राजस्थान में भी जाएगी, चुनाव है आने वाले टाइम में राजस्थान में भी। देखिए, आप रखिए अपनी बात रखिए। देखिए, आप लोगों के प्रतिनिधि मंच पर है, वो अपनी बात जरूर रखेंगे, वो अपनी बात रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि जहां तक रोजगार का सवाल है, रोजगार किसी को मिल नहीं रहा। जो ये एक तरह से जिसको आई वॉश एम्प्लॉयमेंट कहते हैं वो जरूर दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर, वो भी थोड़ा बहुत मिलता है, कोई ऐसा है नहीं। रोजगार मिलेगा कहाँ से? रोजगार तो तब मिलेगा जब यहाँ पर कोई उद्योग पनपे। जहां तक लॉजिस्टिक हब का सवाल, सरकार तो आंकड़ों में दिखा रही है, आप उन आंकड़ों से कैसे सहमत करते हैं? उनके पास तो रिकॉर्ड है, उनका कहना है, उनके पास रिकॉर्ड है रोजगार का। सरकारी रोजगार की बात कर रहा हूँ, नौकरियों की बात कर रहा हूँ मैं। आप हरियाणा की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, चल ही आंकड़ों पे रही है, धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। अभी मनीष जी ने बताया था, बहुत अच्छी बात। मैं मनीष जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। मनीष जी ने ये कहा, मैंने नोट भी किया था, तो मनीष जी ने ये कहा कि जब हमारे पहले 14 लाख BPL कार्ड थे, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड 14 लाख थे पहले भारतीय जनता पार्टी आने से पहले। अब भारतीय जनता पार्टी आने के बाद ये 32 लाख हो गए। तो ये जो 18 लाख लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, ये आ कहां से गए? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और सबसे बड़ी बात यह है जी कि जहां तक ये 152D की बात करते हैं, 152D में इन्होंने 1,44,000 लाख करोड़ रुपया सेंटर ने उधार ले लिया। अब ये उधार लेकर के इन्होंने सड़क बना दी, सड़क बना करके उस पर टोल लगा दिया। जब हमारे को टोल ही देना है तो फिर जब जिसको टोल दे रहे हैं, जिसने सड़क बनाई है, हमें उसकी वाहवाही करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी वाहवाही करेंगे। हमारा हरियाणा जो है उसमें एक भी सड़क बढ़िया बनाई हो तो बताइए आप।
महेंद्रगढ़ से लेकर नारनौल तक परेशान, 2 घंटे में सफर तय होता है। नारनौल से लेकर रेवाड़ी तक परेशान, 1.5 से पौने 2 घंटे लगते हैं। 2 फ्लाईओवर नहीं बने आज तक, वहां बेचारे खड़े रहते हैं। तो ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। और लास्टली मैं ये कोई बताऊं आपको डेवलपमेंट कि नहीं है, सड़क आपका बनाना कहना है, भवन लेकिन बनाना कोई डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट होता है किसी भी समाज में नौकरी देना, हैप्पीनेस इंडेक्स है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर होता है। इन सब चीजों को तो देखते वो जो तो कह रहे हैं निरंतर लॉजिस्टिक नीचे हब जा आ रहा रहे है हैं। यहाँ पर, वो कह रहे हैं इंडस्ट्री आ रही है, आईएमटी की बात कर रहे हैं। अब आप उससे आप कितने सहमत हैं? आप लॉजिस्टिक हब की बात सुनिए। आप मित्तल साहब से पूछिए, बैठे हैं, बड़े भले आदमी हैं, बहुत कम झूठ बोलते हैं। मैं तो कहता मित्तल हूं साहब आप भी जरूर जवाब दीजिए। लोग इन पे गलत आक्षेप लगाते हैं कि झूठ बोलते हैं। लॉजिस्टिक हब में आज तक एक भी वेयर हाउस बना हो पिछले 9 साल में जिसमें कोई एक मटका भी रखा गया हो, कोई मटकी रख दी गई हो, किसी ने बेचारे ये तो मित्तल साहब आदमी आपको ने रखा बताना हो। पड़ेगा। लैंड एक्विजिशन जो 1 मिनट मित्तल साहब, जो लॉजिस्टिक हब था वो इन्होंने इतना बड़ा सारा एक्सपेंड करके बताया था कि जैसे मतलब बहुत बड़ा एक थान है, और वही लॉजिस्टिक हब आज इन्होंने सिकोड़ करके एक रुमाल के बराबर कर दिया है। तो कहती कुछ और है भारतीय जनता पार्टी, करती कुछ और, ये फंस जाते हैं मित्तल साहब बेचारे। अब करें तो मरे, ना करें तो मरे। चलिए मित्तल साहब से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक बार रविंद्र मट्टू जी से भी जान लेंगे, आपसे भी जान लेते हैं, कानून व्यवस्था की भी बात करते हैं। वो बाद में तमाम प्रश्नों के उत्तर जरूर लेंगे। कानून व्यवस्था भी राजस्थान की सीमा पर है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ की। अगर बात करें रेवाड़ी, हालांकि अब है तमाम, आपके साथ लोहारू भिवानी भी लगता है, नेशनल हाईवे 8 भी ज्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे का रास्ता है दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस का। कानून व्यवस्था की कानून व्यवस्था की जहां तक बात है, कुछ मामलों में तो आप सहमत दीपक जी होंगे। मैं बताता हूं, हमारा नारनौल क्षेत्र बड़ा शांति प्रिय क्षेत्र है। यहाँ के शरीफ लोग हैं, आराम पसंद लोग हैं। तो बहुत इतना बड़ा ऐसा क्राइम यहाँ नहीं है। एक आधी कोई बीमारी होती थी वो शायद अंदर बाहर होगी। शांति प्रिय इलाका है, वो सिर्फ लोगों की वजह से है। ये अपना जैसा मिल गया वैसा खा के अपनी दुकान खोल ली, चले गए, शाम को अपने फिर घर रह गए, आराम पसंद है। इसलिए हमारा एरिया क्राइम के मामले में काफी पूरे हरियाणा से चलिए, ये ठीक तो माना। काबिल तारीफ है, ये यहाँ के लोगों की वजह से शांति प्रिय लोग लोग हैं, खुद शांति प्रिय काबिल चाहते हैं तारीफ जी। बात है। अच्छा रही भाई जेजेपी बीजेपी की बात, तो एक कानपुर में दुकान है ठग्गू के लड्डू, आपने सुना होगा, नेट पे देख लेना। उस दुकान पे लिख रखा है ऐसा कोई सगया नहीं जिसको हमने ठगया नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की तो वो हालत है सब हरियाणा में, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके हाथ में कोई थैला में फोटो स्टेट कागज ना हो, किसी ना किसी दफ्तर में उसको चक्कर ना काटना पड़ता हो। माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, मंत्री जी बहुत शरीफ इलाके के, आपको 2 बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। 1.5 साल 1.25 साल बच के आपको फिर इस जनता के बीच में जाना है। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इस इलाके का भला कर दो, बेरोजगारों के लिए कोई फैक्ट्री लगा दो, काम धंधा। ये कागज कब तक ठाए फिरेंगे? जब तो आपको ये लोग घुसने देंगे, नहीं तो जैसे कहते हैं ना भाई मेरी चलती नहीं, तो जिस घर में जाओगे उसका घरवाला मुखिया कहेगा साहब आपको वोट नहीं देंगे, मेरी चलती नहीं है, घरवाले नहीं दे पाएंगे। बहुत सारी इलाका है, इसकी तरफ देखना आप। ऐसा नारनौल पूरे हरियाणा में आपको शरीफ इलाका नहीं मिलेगा। इनको तो रोजगार से मतलब है, रोजगार दे दो, नौकरियां चाहे बढ़िया नौकरी दिला सकते हो तो नौकरी दे दो। नहीं, छोटे मोटे व्यापारी को व्यापार जब ही बढ़ेगा जब कोई इंडस्ट्री लगेगी। यहाँ खाली कहने से साहब अब बना दिया, अब भी आप लोगों की वजह से नहीं आया है। अब यहाँ से इसलिए बने हैं कि अब बावड़ बनना था, बावड़ एजिटेशन हो गया, वहां लोगों ने जमीन दी नहीं, उसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ का रखा, यहाँ लोगों ने जमीन दे दी, अब बन गया। उसमें आप लोगों की देन कोई नहीं है, लेकिन उसको बनाने में आपका सहयोग है, वो आज तक नहीं बना पाया। हाँ, एक बार मनीष जी से भी जरूर जान लेते हैं कितने सहमत है। बहुत से प्रश्न उठे हैं आपके ऊपर, सरकार की बात कर रहे हैं हम। झूठे आंकड़े देने के अलावा कुछ नहीं है। लॉजिस्टिक हब 2013 में कांग्रेस की सरकार ने लैंड एक्विजिशन बिल लेके आया था। उसके बाद कोई भी जमीन आप अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। जमीन को किसानों की मर्जी के बिना आप खरीद नहीं सकते हैं। 80% जमीन खरीदनी पड़ती है। लॉजिस्टिक हमने यहाँ लोगों को सहयोग से 1000 एकड़ जमीन हमने यहाँ पर खरीदी। आने वाले समय में लॉजिस्टिक हब में और इंडस्ट्री हब यहाँ पे बढ़ने जा रहा है, तो आने वाले समय में यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा। और जहां तक रोजगार की बात करूं, 1,28,000 9 सालों का आंकड़ा देख लेना, 1,28,000 नौकरियां देने का काम किया। कांग्रेस की 9 सरकार में 42,000 नौकरियां दी थी। आप इसके अंदर आंकड़े जब हैं, जब बोल रहा है, आप गूगल पे सर्च कीजिए कितनी नौकरी हरियाणा सरकार ने दी। आज आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हमारा चालू हो गया।
आज हमारा मेडिकल कॉलेज अगले साल चालू होने वाला है। हर चीज में ऐसा कोई, मैं बता रहा हूं, विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है। चाहे स्वास्थ्य के बारे में करें, चाहे किसानों के बारे में बातचीत करें, उनकी भावनाएं, झूठे आरोप लगाना इनका काम है और इनके पास कोई लेने देना नहीं है। 152 3 सालों में 152, जहां भी देश का विकास होता है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे थे देश का विकास के लिए सड़कों का अच्छा होना है। जहां बाबूजी कह रहे थे टोल लगाकर भी हम 3.25 घंटे ओम प्रकाश यादव जी की कोठी पे पहुंच जाते हैं। नारनौल का व्यक्ति जो 7 घंटे में पहुंचता था, इससे बड़ी और क्या बात होगी। कर्मचारी सुबह जाता है बस से, एसी बस से यहां से जाता है, शाम को घर पर आकर डिनर कर लेता है, इससे अच्छी बात क्या होगी। अभी समय की कमी है, आपने तमाम बातें रखी अपनी, कुछ कांग्रेस के साथ ही सहमत नजर नहीं आए, कुछ आम आदमी पार्टी के सहमत, कुछ मुद्दों में सहमत नजर नहीं आए, लेकिन तमाम बातें हैं, पब्लिक भी सब जानती है। हम बात कर रहे हैं विकास को लेकर, चाहे एक और बीच में फिलहाल चर्चा में यही रोकना चाहिए मनीष जी। ऐसा 23 सितंबर को या 16 नवंबर को उद्घाटन होने जा रहा है, तो एम्स जैसी चीजें आपको मिल नहीं सकती। इतना बड़ा सौगात माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी के सहयोग से, माननीय मनोहर लाल जी के सहयोग से, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, इतनी बड़ी चीज एम्स सोच नहीं सकता था। हरियाणा में एम्स बनाने के कोई, चलिए कोई नहीं, एम्स की भी अगर तमाम बातें और मुद्दों पे चर्चा करेंगे, अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल इस